दोस्तों, जब भी हम सब्जियों वाले पौधे लगाते हैं तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि इन पौधों में कौन सी खाद दें जिससे हमारे इन पौधों की ग्रोथ अच्छी हो और आगे चल के हमें इनसे ढेर सारी सब्जियां मिलें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि मैं मेरे गार्डन में लगे हुए सब्जियों वाले पौधों में कौन सी खाद देता हूं, कैसे इनकी केयर करता हूं, आप कब कब कौन सी खाद दे सकते हैं जिससे आपके पौधों की ग्रोथ भी मेंटेन रहे और आगे चल के आपको यहाँ से ढेर सारी सब्जियाँ और फल मिलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, पत्ता गोभी लगी हुई है यहाँ पर, आप देख रहे हैं तो ये फ्रेंच बीन्स है। और मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो देखिए ये फूल गोभी पीली वाली, इसका साइज़ आप देखिए। यहाँ पे ये पर्पल फूल गोभी है। तो ये जो सब्जियों वाले पौधे हैं इनमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, इसके पीछे कुछ कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जो आप भी कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसा अलग रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं कर रहा हूँ और आप ना कर पाएँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सब्जियों वाले पौधे हैं, इनमें आप जब इन्हें लगाएं तो मिट्टी अच्छी बनाएं। अगर आप मिट्टी अच्छी बनाएंगे तो आपको बहुत कम खाद देने की ज़रूरत होगी। मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, कोकोपीट मिलाइए, साथ में कुछ ज़रूरी ऑर्गेनिक पोषक तत्व होते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं और ज़रूरी पोषक तत्व प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइज़र, जैसे कि नीम खली, सरसों की खली, बोन मील, इस तरह की जो है फर्टिलाइज़र मिलाइए। मिट्टी बना लेने के बाद आपने पौधा लगा दिया है, उसके बाद कौन कौन से खाद देने हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हर लगभग 15 दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी खाद होती है, केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है, गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स उसमें होते हैं और ये माइक्रोब्स जब आपकी मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं, उस मिट्टी से ज़रूरी पोषक तत्वों को बाहर निकालते हैं, जिसका इस्तेमाल हमारे पौधे करते हैं तो उनमें ग्रोथ अच्छी होती है, फ्रूटिंग अच्छी होती है। दूसरी हमारी खाद है, अगर आपको वर्मी कंपोस्ट नहीं मिल रही है तो आप गोबर खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर खाद में थोड़े से माइक्रोब्स कम होते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से सड़ी हुई फुल्ली डिकम्पोज गोबर की खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी वही रिजल्ट मिल जाएगा जो वर्मी कंपोस्ट में मिलता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि ताज़े गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। ध्यान रखें, गोबर की खाद को भी आपको 15 से 20 दिन में एक बार देना है। इसके बाद अगर आप सर्दियों में सब्जियां उगा रहे हैं या गर्मियों में भी सब्जियां उगा रहे हैं और बहुत तेज़ गर्मी नहीं है तो आप सरसों की खली की खाद दे सकते हैं। बहुत अच्छी खाद होती है, सब्जियों वाले पौधों के लिए ग्रोथ बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है, फूलों के लिए भी बहुत अच्छी खाद है। तो सरसों की खली की खाद को दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला सॉलिड फॉर्म में मतलब ठोस रूप में, दूसरा लिक्विड फॉर्म में। तो अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं, तो आप इसका घोल बनाकर इस्तेमाल कीजिए। घोल बनाने के लिए 100 ग्राम सरसों की खली को 500 ml वाटर में घोल लीजिए, 1 से 2 दिन के लिए रख दीजिए। फिर उसमें लगभग 10 गुना, लगभग 5 लीटर पानी में उतना पानी मिला दीजिए और फिर उसको सारे पौधों में जब आप पानी देते हैं उसी तरह से आप दे दीजिए। सरसों की खली पर मेरा डिटेल वीडियो है कि सरसों की खली की खाद कैसे बनाते हैं, आप वह वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ों को समझाया है। और सरसों की खली का खाद भी कितने दिनों में आपको यूज करना है, तो लगभग महीने में एक बार, बार बार उसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपने मिट्टी बनाते समय बोन मील नहीं मिलाया है तो आप बोन मील भी दे सकते हैं। बोन मील सीजन में 1 से 2 बार ही दीजिए, बार बार नहीं दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं ये टमाटर के पौधे हैं, अगर मैंने मिट्टी में बोन मील नहीं मिलाया था तो मैं अभी मिला दूंगा एक बार, बस बार बार नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके अलावा कुछ और फर्टिलाइज़र हैं, जैसे आप जो राख है, राख भी मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन वो भी आपको सीजन में एक बार मिलाना है। चूना भी आप मिट्टी में मिला सकते हैं, सीजन में एक बार मिलाना है, बार बार नहीं मिलाना है। इसके बाद कुछ घरेलू फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे कि अंडे के छिलके हैं, उन्हें भी आप दे सकते हैं। चाय पत्ती की खाद है, आप उन्हें भी दे सकते हैं। अंडे के छिलकों का कैसे इस्तेमाल करना है उस पर डिटेल वीडियो मेरा पब्लिश है। चाय पत्ती की खाद कैसे बनानी है उस पर भी मेरा डिटेल वीडियो पब्लिश है, वो आप देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट खाद होती है किचन बेस्ड कंपोस्ट, जो मैं इस तरह से कंपोस्ट बिन में बनाता हूँ। ये देखिए मेरा कंपोस्ट बन रहा है। तो ये वाली खाद आप हर 15 दिन में दे सकते हैं। अगर आपके गार्डन में किचन बेस्ड कंपोस्ट आप बनाते हैं तो हर 15 दिन में आप सभी तरह के पौधों में किचन बेस्ड कंपोस्ट दे सकते हैं, क्योंकि कंपोस्ट में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं
साथ में हम उसमें अलग अलग तरह की कह सकते हैं कि छिलके डालते हैं, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, गार्डन से निकलने वाले जो पत्ते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है जो कि पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो किचन वेस्ट कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये कुछ ऐसी खाद हैं जो सबसे कॉमन यूज होती हैं वेजिटेबल प्लांट में, होम गार्डनिंग में। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खाद आती हैं जो रेडी टू यूज़ होती हैं। जैसे कि अगर आप छोटे से स्केल में कर रहे हैं, आपने 2-4 पौधे लगा रखे हैं, तो आप सीवीड फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है, बायो NPK है, बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन फर्टिलाइज़र थे वो मैंने आपको बता दिए। उनका इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपको वही रिज़ल्ट मिले जो मुझे रिज़ल्ट मिलता है। ये जो सारे मैंने फर्टिलाइज़र आपको बताए हैं, इन सारे फर्टिलाइज़र को आप एक ही जगह वेबसाइट organicbazaar.net से ख़रीद सकते हैं। सारे फर्टिलाइज़र आपको एक जगह मिल जाएंगे, वहाँ से ख़रीदिए, उनका इस्तेमाल कीजिए। कुछ तो फर्टिलाइज़र आपके घर में ही मौजूद हैं, जैसे कि चाय पत्ती की खाद आप बना सकते हैं, छिलकों की खाद आप बना सकते हैं और किचन वेस्ट बना सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल कीजिए। बाकी आप अपने सब्जियों वाले पौधों में और कौन सी खाद का इस्तेमाल करते हैं मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और सारी जानकारी पाने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।